8 सीटें मिल रही थी, यहाँ आपके नेता ने 2 सीट पे यहाँ गठबंधन कर दिया बीजेपी के साथ। काम करने के लिए सत्ता चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं आप। 2017 में आप सपा के साथ थे, 2022 में आप रालोद के साथ आए, अब आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ आ गई। तो कितनी सहज या कितनी असहज स्थिति है आपके लिए गुलाम मोहम्मद जी? हम पार्टनर हुए हैं एनडीए में, और पार्टनर्स के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ शर्तें होती है। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 24 के चौधरी के सीरीज में हम उत्तर प्रदेश में अभी घूम रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि यहाँ का राजनीतिक मिजाज क्या है। फिलहाल बागपत से एनडीए के जो उम्मीदवार हैं राजकुमार सांगवान जी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं, और हम कलेक्ट्रेट के बाहर हमारे साथ 2 विधायक हैं रालोद के, छपरौली से अजय कुमार जी हैं और सिवाल खास के विधायक गुलाम मोहम्मद जी हैं। तो गुलाम मोहम्मद जी, आप लोग दोनों पिछली बार, मतलब अजय जी भी और आप भी, दोनों लोग पिछली बार जो चुनाव जीते थे वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ जीते थे विधानसभा चुनाव, और अब आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ आ गई। तो कितनी सहज या कितनी असहज स्थिति है आपके लिए गुलाम मोहम्मद जी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का जो फैसला है वो बहुत दूर अंदेशी का फैसला है, और जो फैसला उन्होंने लिया उसके हम साथ हैं। सारे विधायकों से मालूम भी किया था। फैसला, हम पार्टनर हुए हैं एनडीए में, और पार्टनर्स के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ शर्तें होती है। हम अपनी बात चौधरी साहब की नीतियाँ, चौधरी जयंत सिंह साहब की नीतियाँ, किसान, कमेरा और भाईचारा, इस तरह बीजेपी का सबका साथ, सबका विश्वास और विकसित भारत। हम सब लोग भारतवासी हैं, और अल्टीमेटली जो समाज है, देश के नागरिक हैं, उनके कल्याण के लिए काम करती हैं हर पार्टियाँ। और हमारे चौधरी साहब ने जो फैसला लिया है वो इसी नज़रिए से लिया है कि हम यहाँ रह कर के ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास पा सकते हैं। और जब मैं सब कह रहा हूँ तो उसमें सब है, उसमें ना कोई कास्ट है, ना रिलीजन है, ना कुछ है। सबके लिए काम होना है, किसान मजदूर के लिए काम होना है। इनकी कहीं समस्या आएंगी उनके लिए भी हम मुखर होकर के बोलेंगे, और सरकार में रहते हुए काम भी करवाएंगे। यहाँ रहकर सबके लिए काम कर सकते हैं, तो क्या मतलब है? मतलब आप जो इंडी गठबंधन के साथ, मान लीजिए पहले आपकी पार्टी थी एनडीए के साथ आने से पहले, तो वहाँ रह के नहीं कर सकते थे सबके लिए काम करने के लिए सत्ता चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कोई भी पार्टी हो, देखिए पॉलिटिकल पार्टी का अल्टीमेट एम होता है सत्ता हासिल करना। जी जी, आप पढ़ लीजिए। कोई भी राजनीतिक दल होगा वो किस लिए काम कर रहा है? वो इसलिए काम कर रहा है, इसलिए भागदौड़ कर रहा है, इसलिए अपने सिद्धांत और नीतियों को आगे बढ़ा रहा है कि वो सत्ता में पहुंचे, और सत्ता में पहुंच करके लोगों को के कल्याण के लिए काम करे, लोगों को राहत पहुंचाए। जो गरीब और डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए काम करे, यही सबका उद्देश्य होता है। 2017 का विधानसभा चुनाव आप किसके टिकट पर लड़े थे? लोकदल के। 17 लोकदल नहीं, 17 बसपा, उसके समाजवादी के लड़ा था। इसमें कोई बात तो है। हाँ, और आपकी जो सीट का जो जनसंख्या का अनुपात है, मुझे लग रहा है उसमें अल्पसंख्यक काफ़ी मात्रा में है। हाँ है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव या अगला जो भी चुनाव होगा तो उसमें भाजपा के साथ जाने से आपको क्या आपकी स्थिति पर अंतर पड़ेगा? हमने बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमारा एक दल है जिसका नाम है राष्ट्रीय लोकदल। नहीं, लेकिन वो दल तो बदल जाता है ना चुनाव के साथ। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए हम भाजपा में नहीं गए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ का हिस्सा हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ गुलाम जी, लेकिन वो दल भी तो बदल जाता है। 2017 में आप सपा के साथ थे, 2022 में आप रालोद के साथ आए, लेकिन हो सकता है कि 2027 में फिर आपको लगे कि यहाँ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। 2027 में आप, हम अगर सपा में थे, हाँ, वहाँ भी चौधरी चंद सिंह हमारे जैसे वट वृक्ष होता है ना, हाँ, और उसकी शाखाएं फैलती हैं, वैसे ही एक शाखा वो भी थी मुलायम सिंह की, उनके साथ। तब भी हमारी नीति यही थी, और गठबंधन किया दोनों लोगों ने किया, अखिलेश यादव साहब ने और जयंत चौधरी साहब ने।
तो भी हमारा टिकट हुआ, तब भी हम एक ही हैं। और हमारी बेसिक पॉलिसीज राष्ट्रीय लोकदल की वही हैं जो चौधरी साहब छोड़ के गए हैं विरासत में हमारे लिए, उन्हीं पर चलेंगे। कहीं अगर उनको ठेस पहुंचती है तो हम बात कहेंगे। तो आपकी जो विधानसभा सीट है वहाँ लोग तो मेरठ लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, लोकसभा तो यही है, बागपत में में ही पड़ता है। अच्छा, जिला मेरठ। हाँ, जिला मेरठ है। तो आपके यहाँ से रालोद के कैंडिडेट को कितना वोट मिलेगा? अब देखिए, इन्हें बुरा ना लगे चपरोली वालों को, तो हो सकता है हम सबसे आगे निकले जी, चलिए। पहले भी हम 35,000 से आगे थे, जीत के गए थे चौधरी जयंत जी को 19 में 35,000 36,000 से हम ही ने जिताया था। अच्छा, सिवाल खास से ना, तो 19 में तो जीते तो नहीं थे वो। नहीं जीते नहीं, हमने तो लीड हमारे यहाँ से तो थी। मतलब इस बार आप लोग खुश इस बात से हैं कि आप बागपत से 10 साल बाद आपका सांसद बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो सांसद, हम तो अब सांसद कहना शुरू कर दिया। पहले ही अपने भाषणों में सब जगह सांसद ही कह रहे हैं, वो तो है तय है। हिंदू मुसलमान हर, इसका कमाल ये है हमारे कैंडिडेट का, ये सब जगह है। इनके गली भी जाना है, इन्हें मोहल्ले भी जाना है, खेत की बटिए भी जाना है कि राजकुमार सांगवान हो जा रहा, तो और मुसलमान भी जाना है, हिंदू भी जाना है, अगड़ा पिछड़ा ये ना छोड़ता किसी को भी। ऐसा तो कैंडिडेट चौधरी साहब ने एक अजीब उदाहरण पेश किया, मतलब पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को टिकट देकर कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साहवर्धक कदम उठाया कि कोई भी नहीं, काफी सेल है, चिंता मत कीजिए। कोई भी कार्यकर्ता उत्साह के साथ काम करेगा कि अगर बाल सफेद भी हो जाएंगे कोई परवाह नहीं, तब भी हमें चांस मिल सके। अब हम बात करते हैं छपरौली के विधायक अजय जी से। अजय जी, आपका एनडीए से गठबंधन हो गया और मतलब जो इंडी गठबंधन है, सपा का उम्मीदवार अभी चल रहा है कि मनोज चौधरी होंगे या अमरपाल शर्मा होंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार होगा तो आपकी पार्टी के लिए ज्यादा सूटेबल होगा? खींचतान चल रही है वहाँ, कोई भी उम्मीदवार हो, अब कोई माने नहीं है जी। हाँ, नहीं, खींचतान चल रही, जैसे एक पक्ष ये भी कह रहा है कि अमरपाल शर्मा होंगे तो हो सकता है कि मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोट आपके लिए मुश्किलें खड़ा कर ये सकता तो है। राजनीतिक समीकरण लोग लगाते रहते हैं, हाँ। लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस मतलब मजबूत विश्वास का आपका क्या आधार है, मतलब इसके पीछे क्या आपका गणित क्या है? मजबूत विश्वास, हम तो चुनाव आधा तो चुनाव हम जीत ही चुके, इनके तो कभी प्रत्याशी तय नहीं। अच्छा, कि नामांकन के साथ आप आधा चुनाव जीत चुके हैं। हाँ। मतलब अगर मैं आपको कहूँ, आपकी इन्होंने कहा कि हमारी जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारी विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा लीड मिलेगा, हाँ। तो आपको इनकी चुनौती स्वीकार है? नहीं, छपरौली और विशाल खास में कंपटीशन है, लेकिन मोदी नगर भी पीछे नहीं रहेगा। हाँ। और बड़ौद और बागपत भी कहीं बहुत पीछे नहीं रहेंगे। अब चुनौती नहीं, अच्छा है, सिवाल खास आ गया है, छपरौली आ गया है। हमारा तो मकसद ये है कि रिकॉर्ड मतों से प्रत्याशी हमारा विजयी है। अच्छा, हम तो ये चाह रहे थे कि चौधरी साहब यहाँ से चुनाव लड़ें। जी, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। मैं कह रहा कि मतलब 77 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बागपत सीट पे चौधरी परिवार से कोई नहीं है उम्मीदवार, तो इसकी कसक क्या रालोद के कार्यकर्ताओं में या स्थानीय नेताओं में है कुछ? मैं पिछले लगभग 40 वर्षों से मतदान करता हूँ जी जी, और मेरा सौभाग्य है कि मैं छपरौली क्षेत्र में मेरा था। उस समय चौधरी चरण सिंह जी को विधायक के तौर पे हम वोट करते थे, और 77 के बाद से 77 से शुरू होके और पिछले 2019 तक हमने चौधरी परिवार के ही वोट किया जी। आपकी परिवार से अलग राजकुमार सांगवान जी है, राजकुमार सांगवान जी का भी स्वागत है। चौधरी जयंत जी के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने जो भी निर्णय लिया, किन्हीं परिस्थितियों में लिया, हमें उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है कि बताओ, तुम गांवों में घूमो, तब बताओ क्या स्थिति। नहीं, वो तो हम करेंगे जी 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 जी, वो भी हम करेंगे। लेकिन एक सवाल दिल्ली में अक्सर पूछा जाता है, बार बार लोगों के जहन में आता है कि आपको सपा से 6-8 अलग अलग जगहों पे अलग डेटा कोट किया जाता है, क्योंकि आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं गया, तो कहीं कहा जाता है 6, कहीं 7, कहीं 8 सीटें मिल रही थी। यहाँ आपके नेता ने 2 सीट पे यहाँ गठबंधन कर दिया बीजेपी के साथ। देखिए,
उसमें प्रत्याशी अपना दे रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है कि मैं, मेरा प्रत्याशी, मेरा मतदाता, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। जो नेताजी बता सके उन्होंने क्या तय किया था, क्या मिल रहा था, हम हालांकि क्या बताएंगे? यार विधायक जी वो बताएंगे? क्या तय थी वो तो अलग अलग है चीज़ें, लेकिन सवाल 2 का और 7 का नहीं है। सवाल ये है कि हम कहाँ अपने आप को सही एडजस्ट करते हुए देख रहे हैं। तो रालोद के नेताओं का कहना है कि सारा मसला एडजस्टमेंट का है कि कहाँ हम बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं, कहाँ हम ज़्यादा अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमने एनडीए का साथ लिया और आगे भी हम एनडीए के साथ बने रहेंगे।